हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओके, हमने कल स्टडी किया इफ एल्स को। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे इसी से रेलेवेंट एक टॉपिक है। ठीक है, उसका नेम है स्विच। मैं इसी के अंदर बना देता हूँ। ठीक है, तो स्विच। ठीक है, स्विच में एक्चुअली होता क्या है, स्विच भी एक काम करता है इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स की तरह ही। ठीक है, लेकिन इसमें और स्विच में फर्क क्या है, ठीक है, हम इसे स्टडी करेंगे। एक बात, दूसरा, स्विच का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ठीक है, स्विच का स्टेटमेंट मैं आपको ये लिखवाता हूँ। ठीक है, आप समझिएगा। ठीक है, अगर आपको इसके स्टेटमेंट की ही समझ आ गई, सेंटेक्स की ही समझ आ गई, तो आपको प्रैक्टिकल करना खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप खुद कर सकेंगे इसे परफॉर्म। देखें, मैं क्या करता हूँ, एक एन वेरिएबल लाइक मैंने कुछ भी एन नंबर में असाइन कर दिया। ठीक है, मैं कलर असाइन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक केस एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, केस में मैं वो एन की वैल्यूज को स्टडी करवाते हुए केस अप्लाई करता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने वो कंडीशन देनी है जो मैंने इफ एल्स के अंदर कंडीशंस अप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो लेबल में मैं क्या करूंगा, वो कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं उसका कोड एग्जीक्यूट करवाऊंगा। अगर तो ये एन नंबर में जो वैल्यू है इस केस के साथ मिलती है, इस कंडीशन को फिल करती है, तो क्या होगा, इस कोड को वो एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, ये केस फॉल्स होता है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट केस को स्टडी करना शुरू कर देगा। देखिए, इसमें ना हम जस्ट केसेस को परफॉर्म करते जाएंगे, हमें एल्स इफ और कंडीशंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें दोबारा दोबारा रिपीटेडली वेरिएबल्स को भी असाइन करना नहीं पड़ेगा। ये इसका फायदा होता है स्विच का। ठीक है, तो अब देखें, फर्स्ट केस हमारा नहीं ट्रू हुआ। ठीक है, वो सेकंड केस को स्टडी करना शुरू कर देगा। जब सेकंड केस अगर तो ट्रू हो जाता है तो यहां से ब्रेक कर देगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट केस पे चला जाएगा। अगर ये भी ट्रू नहीं होता तो वो डिफॉल्ट केस को वो स्टडी करना शुरू कर देगा और उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। मैं आपको कुछ समझाता हूं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। ओके, मैं क्या करता हूं, एन नंबर जो मैंने दिया है एक वेरिएबल है। ठीक है, उसके अंदर मैं एक कलर डिफाइन कर देता हूं, रेड फॉर सपोज। ठीक है, अब मैं एक स्विच डिफाइन करता हूं। ठीक है, इस तरीके से, और मैं एक करली ब्रेक्स ले लेता हूं। ठीक है, अब देखें, ये स्विच के अंदर मैंने इस वेरिएबल को डिफाइन कर देना है। ठीक है, मीन्स कि ये जो रेड लिखा हुआ है, ये रेड यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट केस में मैं क्या करता हूं, ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं इस जो एन नंबर वैल्यूज है, ठीक है, मैं इसे क्या देता हूं, केस वन, लाइक मैं कुछ भी कलर डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, इसके अंदर, और मैं एक कोड एग्जीक्यूट करवाता हूं, एको योर कलर, सॉरी मुझे स्ट्रिंग्स देनी है, योर कलर इज रेड। ओके, ब्रेक। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो मेरी यहां तक ट्रू हो रही है, लेकिन अगर ये केस ट्रू नहीं होता देन क्या होगा, वो नेक्स्ट वाले को स्टडी करना शुरू कर देगा। मैं क्या करता हूं, मैं चेक करवाता हूं और एग्जीक्यूट करवाता हूं, लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, ग्रीन। ठीक है, फर्स्ट केस मेरा ग्रीन है। ठीक है, सेकंड केस मेरा रेड है। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करवाते हुए चेक कर लेता हूं। सॉरी, मैंने इसके अंदर स्विच वाली फाइल को एक्सेस करना है। ठीक है, ओके, योर कलर इज रेड, लाइक वो किस चीज को स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब समझिएगा जरा कि वो सेकंड केस को स्टडी कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये भी चेंज कर देता हूं, कलर येलो, ठीक है, ठीक है, मुझे कंडीशन इफ एल्स टाइप करना दोबारा दोबारा नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब चेक कीजिएगा,
कोई केस ट्रू नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसने मुझे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करवाया। मैं क्या करता हूँ, मैं डिफॉल्ट पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, डिफॉल्ट पे भी मैं असाइन कर सकता हूँ, मैं केस तीसरा भी असाइन कर सकता हूँ, तीसरा भी टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल डिफॉल्ट की भी समझा दूँ, ठीक है। डिफॉल्ट के अंदर जो भी मैं, अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता, ठीक है, नो कलर इज ओके, तो क्या होगा, वो लास्ट वाली स्टेटमेंट को ट्रू करता जाएगा, ये जो डिफॉल्ट में मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखें, ठीक है, नो कलर इज मैच। अगर मैं केस एक और रिपीट कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से येलो, ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, रेड ही लिख देता हूं, ठीक है। नाउ चेक इट कि वो मुझे कलर दे रहा है रेड कलर। आई होप कि आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। मैं आपको उसका इसका जो है ना, मैं फर्क बता रहा था, ठीक है। आई होप कि आपको इफ एल्स कंडीशन की भी समझ आ चुकी होगी कि ये देखें, एल्स में हम क्या अप्लाई करते हैं, एल्स इफ में दोबारा रिपीटेडली वेरिएबल को भी असाइन करते हैं, ठीक है, लिखते हैं, देन हम कंडीशंस भी जनरेट किए जाते हैं। नो डाउट इसमें भी कंडीशंस अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें वंस टाइम्स परफॉर्मेंस को रिपीट करना पड़ता है। सो ये जो है हमारा एक कंप्लीट इफ एल्स और स्विच कंडीशंस पे जो है ना लेक्चर था, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने इफ एल्स को डिटेल में बताया था, इस लेक्चर में मैंने स्विच को। तो आप दोनों लेक्चर्स को अच्छे से समझिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर कोई लेक हो जाता है मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई पढ़ाने में, तो वो भी आप कमेंट करें ताकि मुझे मुकम्मल गाइडेंस मिल सके, ठीक है, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट बना सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज़।